मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। देखने वालों बनारस हूँ मुझे बस देख लो, देखने वालों बनारस हूँ मुझे बस देख लो, इस सदी से उस सदी तक देखा है संसार को। अभिनव अरुण की ये लाइनें आज बरबस ही याद आ रही हैं। जी हाँ, सदियां बनारस ने देखी हैं और जो नहीं देखा था वो इस बार देख लिया। एक साथ दो होली। कोई कह रहा बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई कह रहा ऐसा कभी नहीं हुआ था, कोई कुछ तो कोई कुछ। लेकिन ये उन लोगों के लिए बड़ा मस्त और मजेदार रहा जिनका एक दिन रंग खेल के मन नहीं भरता था। अब की दो दिन भर ही रंग खेले। दशा सुमेर से लेके मनकंका तक, लहुरा बीर से लेके लंका तक, कचौड़ी गली से लेके घुघरानी गली तो चूहा गली से लेके सुग्गा गली तक, हर तरफ खाली जोगीरा सारा रा भैया। गोदौलिया चौराहे पर तो गुरु जो धूम मचाए आप बनारसी लोग कि बस कुछ पूछिए मत। डीजे की धुन पर थिरकते हुए चारों तरफ खाली रंग बिरंगे चेहरे, जात पात धर्म भाषा रंग रूप कोई भेद नहीं, सब तरफ बस मौज मस्ती और हर हर महादेव से गूंजती हर बस्ती। यही तो है शान बनारस और तभी तो मैं कहता हूँ भैया जय जय बनारस। हाँ गुरु, हो या शुरू। बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है गुरुवार और दिनांक है 9 मार्च। वैसे कल गोदौलिया चौराहे का एक अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि डीजे बज रहा है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच ठीक चौराहे पर स्तंभ के ऊपर बैठे नंदी महाराज सबसे अलग अपने भोले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। कितना अद्भुत था वह दृश्य। मुझे जितना समझ आता है, शिव नंदी के बाहर बैठकर बाबा से कुछ कहने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, वे बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदी अनंत प्रतीक्षा के प्रतीक हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्रतीक्षा को सबसे बड़ा गुण माना जाता है। नंदी को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि शिव कल निकलकर बाहर आ जाएंगे। वे चिरकाल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं और उनका यही गुण ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। किसी मंदिर में जाने से पहले हमें भी नंदी का ये गुण होना ही चाहिए। इसका मतलब है आप कुछ पाने की कोशिश नहीं करेंगे, स्वर्ग जाने की मांग नहीं करेंगे, आप बस चुपचाप बैठेंगे। बाहर बैठे नंदी हमसे कहते हैं आप अंदर जाकर काल्पनिक चीजें मत कीजिए, कुछ मांगिए मत, बस मेरी तरह चुपचाप बैठे रहें, क्योंकि शिव सर्वज्ञ हैं। दोस्तों, काशी हमेशा से देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक राजधानी रही है और अब तो ये विश्व स्तर पर एससीओ द्वारा सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दी गई है। ऐसे में बड़े बड़े विद्वान, विचारक, चिंतक और भाषाविद लगातार काशी आ रहे हैं। इसी क्रम में विगत दिनों देश के ख्याति लब्ध संस्कृत के प्रकांड विद्वान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी काशी के प्रवास पर थे। हमने उनसे बातें की, काशी में उनके अनुभवों को जानने का प्रयास किया। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं उनसे की गई बातचीत का संपादित अंश। गुड मॉर्निंग बनारस सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और बनारसी बाबू को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम राधा वल्लभ त्रिपाठी है। मैं सागर विश्वविद्यालय में संस्कृत का आचार्य, अध्यक्ष, अधिष्ठाता रहा हूँ, कुलपति भी रहा हूँ और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली में मैं कुलपति रहा हूँ। और अपने 50 वर्ष के लगभग सेवा काल में और उसके बाद भी, सेवानिवृत्ति के पश्चात भी काशी में आता रहा हूँ। जब मैं छात्र था, शोध करता था, तब भी शोध कार्य से यहाँ आता था। यहाँ के दुर्लभ पुस्तकालय, पांडुलिपियाँ
और अन्यत्र जो कहीं पुस्तकें प्राप्त नहीं होती हैं उन सबको देखने के लिए मैं यहाँ रुकता था। तो काशी का एक जो ज्ञान रूप है, ज्ञान के कारण उज्जवल काशी, वह मैंने देखा। और हमारे यहाँ संस्कृत में तो काशी शब्द की व्युत्पत्ति ही यह बताई जाती है कि काशते इति काशी, जो प्रकाशित है, तो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित है। तो काशी का यह रूप हमने देखा जो सनातन रूप है, ज्ञान का पुंज यहाँ पर है, प्रकाशमान है ज्ञान के कारण। और बड़े बड़े पंडित यहाँ के, उनसे मिलना जुलना होता था, उनसे बहुत कुछ पाया। महान न्यायाचार्य बद्रीनाथ शुक्ल जी, उनका संसर्ग रहा। व्याकरण के महान विद्वान राम प्रसाद त्रिपाठी जी, उनका साथ रहा। तो काशी के पंडितों से संसर्ग रहा। पंडित विद्यानिवास मिश्र कुलपति थे, उनके समय बार बार यहाँ आना होता रहा, उनका भी स्नेह मिला। तो एक विद्वज्जनों की काशी, उसको मैं पहचानता हूँ। और अभी पिछले कुछ सालों में आता हूँ तो थोड़ी सी बदलती हुई काशी, उसको भी मैं देखता हूँ कि ये नया चोला पहन रही है और कॉरिडोर यहाँ बना है, सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थित होती जा रही है काशी और विश्व स्तर का शहर बनने की तैयारी में है। तो यह भी काशी का एक रूप में देख रहा हूँ। तो सनातनता, परंपरा और ज्ञान का सातत्य, इस रूप में काशी को मैं जानता हूँ। और एक नया चोला पहनती हुई काशी जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रही है और एक तीर्थ स्थल के रूप में एक इंटरनेशनल टूरिज्म की दृष्टि से अपना स्थान, जगह बना रही है, इसको भी मैं अब देख रहा हूँ। दोनों ही रूपों का मैं स्वागत करता हूँ काशी का, और मुझे बहुत कुछ मिला काशी से और मैं फिर से आना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गुरुजी काशी में हो रहे परिवर्तनों को देखकर बहुत प्रसन्न थे। अतिथियों की यही प्रसन्नता काशी वासियों का अभिमान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका रहता है आप सबको बेसब्री से इंतजार और जिसका नाम है आज का मोहल्ला। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम बातें कर रहे थे चौसट्टी घाट पर स्थित चतुष्षष्ठी देवी यानी चौसट्टी देवी की। इनका इतिहास और संबंधित पौराणिक कथा भी हमने जाना। वादा था कि चौसट्टी घाट के इतिहास पर अगले एपिसोड में बातें होंगी। तो आइए वादा पूरा करते हुए एक बार फिर आपको लिवा चलते हैं चौसट्टी घाट। दोस्तों, चौसट्टी मंदिर से उत्तर दिशा की ओर गली में काशी खंडोक्त 56 विनायकों में से आग्नेय कोण में तीसरे आवरण के वक्रतुंड विनायक हैं, जिन्हें स्थानीय जनता सरस्वती विनायक कहकर पुकारती है। राणा महल घाट को 17वीं शताब्दी में उदयपुर के महाराणा ने उदयपुर से काशी आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए बनवाया था। उस समय इसके घाट किनारे वाले भाग में यज्ञ भवन था। राज परिवार के अनेक व्यक्तियों और यात्रियों ने यहाँ अपने नाम से शिवलिंग स्थापित किए थे, जिनमें जय मुक्तेश्वर और भूप भीमेश्वर ये सब प्रमुख शिवलिंग हैं। यहाँ वर्षों पुराना बरगद और पीपल का एक संयुक्त वृक्ष भी है। घाटों की दृष्टि से चौसट्टी घाट काशी का बेहद प्राचीन घाट है। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए 3 ओर से सीढ़ियां हैं। इसे बंगाल के अंतिम राजा प्रजापादित्य ने बनवाया था। गिरवाण पदमंजरी में 1600 से 1660 ईस्वी के बीच इसे चतुष्षष्ठी योगिनी घाट कहा गया है। आधुनिक दरभंगा घाट का पूरा नाम उस वक्त मुंशी घाट था। प्रिंसेप, ग्रीवज और वैक्स के नक्शे में इसका यही नाम लिखा है। इसे सन 1812 से 1824 के बीच में नागपुर राजा के एक मंत्री श्रीधर मुंशी ने बनवाया था। इसके ऊपर मुंशी घाट मोहल्ला आज भी है। राणा महल घाट संभवतः 1909 में बना था। प्रिंसेप के नक्शे में इसका नाम नहीं है। आजकल यहाँ घाटों का क्रम इस प्रकार से है जैसे दिग्पतिया घाट, चौसट्टी घाट, राणा महल घाट और दरभंगा घाट। राणा महल घाट और चौसट्टी घाट के सामने गंगा जी के बीच में चतुष्षष्ठी योगिनी तीर्थ कहा गया है। चौसट्टी मंदिर के सामने वाली गली का नाम श्री श्यामा चरण लाहिड़ी मार्ग है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व सन 1820 से 1895 के बीच में इस क्षेत्र में क्रिया योग के विश्व प्रसिद्ध साधक श्यामा चरण लाहिड़ी रहते थे, जिन्हें लोग लाहिड़ी महाशय कहकर पुकारते थे। उनकी वंश परंपरा में 3 कोड़ी लाहिड़ी, सत्यचरण लाहिड़ी और शिवेंदु लाहिड़ी इत्यादि हुए, जो कि इस वक्त पीठासीन है। आपकी साधना स्थली चौसट्टी मंदिर के सामने सत्यलोक नामक भवन में है, जो कि मूल रूप से एक शिव मंदिर था, जिसमें कि कसौटी पत्थर से निर्मित एक बड़ा सुंदर और बड़ा बृहदाकार यानी बहुत बड़ा शिवलिंग भी है। तो ये हुई बात आज के मोहल्ले की यानी चौसट्टी घाट की। और आइए अब
करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। दोस्तों, सन 1776 यानी 1776 में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की मशहूर पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन आज ही के दिन हुआ था, जिसने आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी। आज है जन्मदिन प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर नगेंद्र, राजनेता और लेखक डॉक्टर करण सिंह, मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन और लेखक शशि थरूर का। साथ ही आज है पुण्यतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार हरिशंकर शर्मा, मुगले आजम जैसी अजीमोशान शाहकार के निर्माता निर्देशक के आसिफ, सन 1969 में पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त करने वाली अभिनेत्री देविका रानी और मशहूर अभिनेता जॉय मुखर्जी की। और अब बातें अपने शहर बनारस की। दोस्तों, वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा हाईवे से शहर को जोड़ने वाली कुल 6 सड़कों पर तेजी से निर्माण कार्य हो रहा है। ऐसे में जिनके मकान या जमीनें रास्ते में पड़ रहे हैं, उन्हें मुआवजा भी दिया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों का नाम खतौनी में नहीं है, उन्हें ये मुआवजा राशि नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अब घबराइए नहीं, बल्कि अपना स्वामित्व प्रमाण पत्र, ध्यान से सुनिएगा, स्वामित्व प्रमाण पत्र, बैनामा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और पीला कार्ड की छाया प्रति किसी भी कार्य दिवस पर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं, जिनकी जांच की जाएगी और जांच के बाद मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, जिसने काशी को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है, के सदस्य देशों का प्रतिनिधिमंडल आगामी 15 मार्च को काशी में आ रहा है। ये सदस्य काशी विश्वनाथ का दर्शन, गंगा आरती, नौकायन और सारनाथ के साथ ही साथ चुनार स्थित देवदरी और राजदरी भी जाएंगे। दोस्तों, काशी के लिए गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार द्वारा वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय को पूरे प्रदेश में सर्वोत्तम चिकित्सालय के रूप में पुरस्कृत किया गया है। दूसरी यह बात कि कोरोना काल में कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपने प्राण गंवाए थे। इससे सबक लेते हुए जिले का पहला लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट कबीर चौरा स्थित मंडलीय चिकित्सालय में लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। 10 मार्च को यानी कल इंजीनियर्स इसकी माप करने आ रहे हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में यह कार्य करना शुरू कर देगा, ऐसी संभावना है। महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में 30 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है, जिसे स्वास्थ्य विभाग को सौंपा जा चुका है। मार्च के अंतिम सप्ताह में बनारस आ रहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण करेंगे। तो ये थी जानकारी आज के शहर बनारस की। और